प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चे आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न सब है। ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको गौर से देखिएगा। ठीक है बच्चे, तो प्रश्न नंबर 5 क्या बोला है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 बोला है कि एक 3x4 कोटि अवयव की रचना कीजिए। हमको करना क्या है बच्चे, 3x4 कोटि अवयव की रचना करनी है। ठीक है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से परिभाषित है। इसके अवयव जो है निम्न प्रकार से, प्रश्न नंबर पहला ये दिया है, प्रश्न नंबर दूसरा ये दिया है। तो हमको रचना किसी करनी है, 3x4 कोटि के अवयव की रचना करनी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न को, लिखेंगे हमें 3x4 कोटि के अवयव ए बराबर, अब 3x4 कोटि के अवयव ए का मान कैसे लिखेंगे, तो आप सबको लिखने मैंने सिखाया था। पहले वाले को लिखते हैं A11, फिर A12, ठीक है, A13। अच्छा, 3 पंक्ति है, 3 क्षैतिज लाइन होगा और 4 स्तंभ होगा। तो एक और लिखा जाएगा A11, A12, A13, A14। फिर इसके बाद दूसरे में चलिए, देखिए 4 स्तंभ हो गए, 1 2 3 4। खड़ी लाइन स्तंभ होता है, पट लाइन पंक्ति होता है, तो पंक्ति 1 हो गया और स्तंभ 1 2 3 4। इसको लिखेंगे कैसे, A11, A12, A13, A14। फिर इसके बाद दूसरे जो है पंक्ति में जब आएंगे तो दूसरा पंक्ति आया तो हो जाएगा A21। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो गया बाबू। फिर इसको लिखेंगे A22, A23, A24। ये आपका जो है 2 पंक्ति बन गया। तीसरा पंक्ति लिखना, क्योंकि 3 पंक्ति इसमें है, तो तीसरा पंक्ति क्या बनेगा, A31, A32, A33 और A34। ठीक है बच्चे, की रचना करनी है, रचना करनी है। ठीक है बच्चे, हम लोग को क्या करना था, 3x4 कोटि के अवयव की रचना करनी थी, जो ये है। ठीक है, अब तथा परिभाषित हम लोग के पास अवयव क्या है, परिभाषित अवयव तो यही है, पहला सवाल है। तीसरा 5वें का हम लोग पहला करें, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। तथा परिभाषित अवयव क्या है, परिभाषित अवयव जो है बच्चा, परिभाषित अवयव जो है AIJ बराबर 1/2 - 3I + J है। ठीक है बच्चे, तो हमको निकालना ये सब जो है, सब अवयव का मान निकालना है। A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13, A14, A21, A22, ये सब वैल्यू को निकाल कर ले जाकर इसी में रख देना है बच्चे। तो चलिए A11 कैसे निकालते हैं, तो A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहां पर रखेंगे 1/2, 3 गुणे I की वैल्यू 1 रहेगा और J की वैल्यू 1 रहेगा। मॉड में की संख्या हमेशा धनात्मक होती है बच्चा, तो 1/2, यहाँ पर -3 में 1 जोड़ेंगे तो मॉड में -2 होगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणे 2। मॉड में की वैल्यू अगर माइनस में रहेगी तो प्लस में बनेगा, अब प्लस में रहेगा तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है बच्चा, 2 से 2 कटा तो निकल गया कितना, A11 की वैल्यू निकल गई 2। ठीक, इसी प्रकार से A12 जल्द निकालेंगे, 1/2, चलिए इसी में रखना है, -3 गुणते I का मान कितना है, 1 है, और प्लस J की वैल्यू 2 है। चलिए बच्चे, -3 में 2 को जोड़ेंगे तो 1/2 गुणे माड में कितना होगा, -1, क्योंकि -3 में 2 को जोड़ेंगे तो -1 होगा, और माड की वैल्यू हमेशा प्लस निकलती है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1 बराबर 1/2। अब इसके बाद A13 निकालेंगे बच्चा, तो A13 कैसे लिखेगा, तो 1/2, चलिए यहां पर चलिए, -3 I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो ये -3 और +3 0 हो जाएगा मॉड में, तो 1/2, अब मॉड में 0 है, उसकी वैल्यू 0, कितना आ गया 0। ठीक है, मॉड में 0 बनेगा, अब मॉड में 0 से बाहर निकलता 0 होगा, तो 0 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। A14 1/2, इसमें I की जगह पर रखेंगे -3 गुणते I की जगह पर 1 और J की जगह पर 4 करेंगे बाबू, तो -3 में 4 को जोड़ेंगे तो +1 बनेगा, -3 है +4, मॉड में +1 बनेगा, तो 1/2 और ये मॉड में +1 बना। ठीक है बच्चा, तो मॉड से बाहर होगा तो प्लस ही रहेगा, तो 1/2 गुणे 1 1/2 होगा। तो ये हो गया पहली पंक्ति में के सभी अवयव का मान। इसी प्रकार से निकालेंगे A21 निकालेंगे जब, तो अब I की वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना बच्चे, 2 और J की वैल्यू 1, इसमें रखें 1/2 -3 गुणते I की वैल्यू 2 और प्लस J की वैल्यू 1 कर लेते हैं बच्चे, तो क्या होगा 1/2, 3 दूना के 6 और में 1 जोड़ेंगे तो -5 होगा, तो मॉड में -5 बना। मॉड में माइनस संख्या प्लस होती है, तो 1/2 गुणे +5 करेंगे तो 5/2 आया आपका A21 की वैल्यू। इसी प्रकार से A22 की वैल्यू आप निकालिए, तो 1/2 I की जगह पर क्या रखना है, -3 गुणते I की जगह पर 2 रखना है और J की जगह पर भी 2 रखना है। ठीक है बच्चा, तो इसको जैसे ही रखेंगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 मॉड में आएगा, और मॉड से बाहर निकलेगा तो संख्या प्लस होती है, काटेंगे तो इसका आंसर 2 बन के आएगा। इसी प्रकार से A23 निकालेंगे बच्चा, A23 निकालेंगे तो होगा 1/2 और मॉड में क्या होगा,
-3 गुणते 2, ठीक है बच्चा, -3 गुणते 2 और +3 जब करेंगे तो 3 दूना के 6 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा -3, तो 1/2 मार्ग में -3 बाहर होगा तो प्लस बनेगा, तो 1/2 गुणे 3 बराबर 3/2 बन जाएगा। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार से हम निकालेंगे A24 की वैल्यू निकालेंगे इसमें। अब i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू 4 हो गई, तो हो गई 1/2 और मार्ग में जब करेंगे तो -3 गुणते i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई और प्लस j की वैल्यू 4 हो गई। तो बच्चा कितना होगा, 3 गुणा के 6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 होगा, -6 में 4 को जोड़ेंगे तो -2, तो 1/2 पहले से था और ये -2, तो 1/2 गुणे ये +2 निकलेगा बच्चा, तो 2 से 2 कटा, इसकी वैल्यू 1 आई। A24 दूसरे की पंक्ति का भी मान निकल गया। अब हमको निकालना ये हो तो क्या करेंगे, A31 जब करेंगे तो i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1 हो गया, तो करेंगे क्या, a यहाँ पे रखेंगे वैल्यू इसमें, तो 1/2 मार्ग में -3 गुणते i की वैल्यू 3 हो गया और प्लस j की वैल्यू 1 हो गया। तो बच्चा 3 3 9 -9 में 1 जोड़ेंगे तो -8 होगा, कितना होगा, -8 होगा, तो 1/2 ये -8 मार्ग से बाहर निकलेगा तो ये माइनस प्लस होगा, तो 1/2 गुणे 8 कटेगा कितना होगा 4, तो इसकी वैल्यू निकाली 4। इसके बाद देखिए बच्चे A32 की वैल्यू आप निकालिए, i की वैल्यू हो गया 3 और j की वैल्यू 2, पता चल गया बच्चे। तो इसमें रखेंगे 1/2 मॉड में -3 गुणते i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2 जब करेंगे तो -9 में 2 जोड़ेंगे तो -7 बनेगा, तो होगा 1/2 मॉड में -7 और मॉड में -7 जब बाहर निकलेगा तो संख्या बाहर निकलती है तो प्लस होती है, तो हो गया 7/2। A33 निकालेंगे बच्चा, तो 1/2 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 3, यहाँ पर रखिए बच्चा 1/2 रखेंगे -3 गुणते i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 3, तो बन गया 1/2 कितना हुआ -9। अच्छा, -9 में 3 को जोड़ दीजिए तो -6 होगा, इसको बाहर करेंगे तो 1/2 गुणे 6 तो काटेंगे तो हो जाएगा कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। और A34 जब करेंगे तो 1/2 मॉड में चलेंगे बच्चा, i की वैल्यू 3 रखेंगे तो -3 गुणते 3 और j की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। 1/2 मॉड में 9 में 5 जोड़ेंगे, -9 में 4 जोड़ेंगे, -9 में 4 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 1/2 ये +5 बनेगा, 5/2 आया। तो ये सभी अवयवों का मैंने मान निकाल दिया। कहोगे अतः अभिष्ट अवयव क्या बनेगा, अतः 3 × 4 कोटि का अभिष्ट अवयव क्या बनेगा, अभिष्ट अवयव A की वैल्यू कितनी निकलेगी बाबू, तो सबकी वैल्यू लेकर वहां पर पुट कर दीजिए। A11 की वैल्यू है आपके पास 2, A11 की तरफ रख दिया। A12 की वैल्यू 1/2 यहाँ पर रखेंगे, चलिए ठीक है रखते चलिए। A13 की वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ पर रखेंगे। A14 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक, दूसरे लाइन में आएंगे। A21 की वैल्यू 5 में सही है नहीं, A14 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है बच्चा, ठीक है, मिला लीजिए एक बार। A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0 और A14 की वैल्यू 1/2। फिर आते हैं यहाँ पर A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2 और A23 की वैल्यू 3/2 और A24 की वैल्यू 1। यहाँ पाइए A31 की वैल्यू 4, ठीक है, A32 की वैल्यू 7/2 और A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू 5/2, ठीक है बच्चा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो हम लोग अगले प्रश्नों पर चलते हैं और उसको भी जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे, ये आंसर है। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो इसको जो है इस पर कम से कम कमेंट करके तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। चलिए अभी हम लोग एक प्रश्न और करते हैं, प्रश्न क्या है थोड़ा इसको देखते हैं। इसका प्रश्न छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, इसका छठा प्रश्न जो है, एक मिनट देख लें, वीडियो हटा तो है, ठीक है बच्चे। प्रश्न नंबर प्रश्न जो है 6, प्रश्न 6 हम लोगों से क्या बोला है, बोला कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमको बच्चा 6 का आंसर देना है, इसमें 3 पार्ट है। बोला है क्या, बोला है हम लोगों से कि जो प्रश्न तीनों दिए हैं इन सभी प्रश्नों में जो है x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है हम लोग का, छठा का पहला दिया है 4 3 x 5, ये दिया है और बराबर बीच में दिया है, और वो दिया है क्या, y z 1 और 5। बच्चे आपको मैंने इसका बेसिक लेक्चर 2 लेक्चर मैंने दिया था आपको, बहुत सिंपल बात है, ये है लेक्चर। मैंने कहा था कि जब 2 अवयव आपस में बराबर हो, बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहा है तो कोटि देखेंगे, कोटि भी समान होना चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो क्या पंक्ति है, एक पंक्ति 2 पंक्ति, क्या स्तंभ 2 स्तंभ, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी आप जो दोनों आपस में बराबर भी हैं और इसकी कोटियां भी क्या है, समान है। इसलिए क्या करेंगे, संगत अवयव की तुलना, इसकी तुलना इससे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अवयव आपस में बराबर, उनकी कोटियां क्या है, समान है। तो कहेंगे ये दोनों अवयव आपस में बराबर, ये दोनों अवयव समान व इनकी कोटियां समान है, व इनकी कोटियां भी बराबर है, वह इनकी कोटियां भी बराबर है। कोटियां भी क्या है बच्चा, बराबर है। जब इनकी कोटियां भी बराबर है, अतः बताइए संगत अवयव को लिख दीजिए। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी
4 हो जाएगी। बहुत बच्चा बढ़िया। बताओ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर बोलो बच्चे यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 5 के बराबर 5 तो ये है। ये हम लोग का जो है पहले का आंसर है। ठीक है बच्चा। दूसरा का प्रश्न जो बोला है थोड़ा इसको देख लीजिए। बोला है यक्स प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड यक्स वाई। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर बराबर 6, 2, 5 और 8। ठीक है, बताइए फिर ये दोनों अभी आपस में बराबर है और इनकी कोटियां भी सेम है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 क्रॉस 2 ये भी है, 2 क्रॉस 2 ये भी है। तो दोनों अभी आपस में बराबर और कोटियां इनकी ये दोनों अवयव आपस में बराबर, ये दोनों अवयव आपस में बराबर व इनकी कोटियां भी बराबर है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अतः बताइए पहला का तुलना यानी यक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6 के बराबर। ठीक, बताइए 2 के बराबर 2 है, यक्स वाई का मान निकालना है। अब बताइए 5 प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 5 प्लस जेड का संगत 5 है तो 5 के बराबर होगा। और यहां पर देखिए यक्स वाई जो होगा 8 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से जेड की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी। तो जेड की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो जेड इज इक्वल टू 5 में से 5 घट जाएगा बच्चा, तो जेड बराबर हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू तो निकल गई, जेड की वैल्यू तो निकल गई 0। ठीक, यहां से काम करते हैं, यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स की वैल्यू निकालेंगे आप तो हो जाएगा कितना? 6 माइनस वाई। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। क्या करेंगे आप? समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए यक्स का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखिए। तो क्या होगा? यक्स का मान यहां पर रखना पड़ेगा, यहां पर बच्चा। तो यक्स का मान इतना है तो 6 माइनस वाई और ये हो जाएगा वाई बराबर 8। ठीक है बच्चा, इसका गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस वाई स्क्वायर को प्लस में करेंगे, गुणन करना आसानी से होगा। इसको इधर भेजिए तो होगा क्या बच्चा? आराम से भेजिए इसको। तो वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर बचेगा 0, बाएं पास में 0, ये उधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर होगा और ये इधर जाएगा तो माइनस 6y और ये प्लस 8 पहले से ही था। गुणनखंड करना है बच्चा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? अंतिम वाले के शुरू वाले में गुणा करते हैं। कितना बन गया? 8y का स्क्वायर बन गया। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। इस 8y को स्क्वायर को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने बीच होना चाहिए। तो 4 गुना के 8 होगा, 2 इसमें वाई है तो एक वाई इसके साथ, एक वाई इसके साथ। अब क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। तो इन दोनों के आगे अगर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y होगा और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस 4 गुना 8y स्क्वायर होगा। ये सजाने का तरीका है बच्चा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? तो y स्क्वायर को छोड़िए, इसको लिखिए माइनस 4y, बीच वाले को तोड़ दिया, माइनस 2y और प्लस 8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा होगा, इन दोनों में से कॉमन आपका कितना है? y, तो y माइनस 4 होगा। ठीक है, यहां से माइनस 2 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा y माइनस 4 बराबर क्या? 0। तो इन दोनों में सब क्या कॉमन हो गया? y माइनस 4। ठीक है बच्चा, y माइनस 4 कॉमन फिर बना और बन गया y माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो 0 एक बार y माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार y माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो गया 4, यहाँ पर y की वैल्यू होगी कितनी? 2। तो y की 2 वैल्यू लिखेंगे, 1 4 1 2, 1 4 1 2। समीकरण 1 में लेकर रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से तो x की वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 4, हो जाएगा x की वैल्यू 2। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर रखेंगे फिर समीकरण में y की वैल्यू 2 रखिए तो हो जाएगा समीकरण 1 से दोनों की रखेंगे वैल्यू बाबू, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो दोनों वैल्यू के पास रखेंगे तो 2 को x का भी मान मिलेगा। जब y का मान 2 है तो x का भी मान 2 होगा। तो x बराबर 6 माइनस 2 तो x बराबर 4। अंत में देखिए y की 2 वैल्यू, x की 2 वैल्यू और z की केवल 1 वैल्यू। अंत में लिखेंगे स्क्वायर से। अतः करेंगे क्या? x की वैल्यू हो गई 2, 4, y की वैल्यू हो गई 4, 2। ठीक है बच्चा, y की वैल्यू 4, 2, x की वैल्यू 2, 4 और z की वैल्यू 0। ये आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चे कि ये प्रश्न आपको छठवें का पहला और दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया। छठवें का तीसरा भी करके दिखा देते हैं, बहुत आसान सवाल है। छठवें का तीसरा देख लीजिए बच्चे, छठवें का तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, छठवें का तीसरा प्रश्न। ठीक है बच्चे, वीडियो में हम तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी बेहतर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है बच्चे, प्रश्न हम लोग करते हैं कौन सा? प्रश्न हम लोग करते हैं इसका तीसरा। क्या दिया है? छठे का तीसरा हम लोग कर रहे हैं बच्चा। क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड और दिया है क्या? x प्लस जेड दिया है क्या? y प्लस जेड बराबर कितना है बच्चा? बराबर कर दिया है 9 5 7, ये दे दिया है। बताइए इसमें 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो 3 क्रम से पंक्ति पहले लिखी जाती है, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 क्रम से। बताइए इसमें भी 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 क्रम से 1। तो यहाँ दोनों अवयव आपस में बराबर है, होती है क्या है? समान है। तो लिखेंगे यहाँ दोनों अवयव आपस में बराबर व कोटियां भी क्या है? समान है। जब कोटियां भी समान है तो संगत अवयव आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे है। अतः यहां से बताइए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी बनेगी? 9। ठीक बच्चा, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी बनेगी?
5। ठीक है बच्चा, यहाँ बताइए y प्लस जेड की वैल्यू कितनी बनी? 7। अब इसी से जो इन्हीं तीनों को हल करके अपना अपना मान निकालना है। चलिए, तो y प्लस जेड की वैल्यू 7 दिया है, तो क्या मैं y प्लस जेड की वैल्यू यहां पर रख दूं 7, तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण 1 था आपका, ये समीकरण आपका 2 था, ये समीकरण आपका 3 था। तो समीकरण 3 से y प्लस जेड की वैल्यू यहां पर 7 रख देते हैं। तो x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 7 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 7, जाएगा होगा तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू बनी कितनी? 2। बहुत अच्छा बच्चा। चलिए, x की वैल्यू रख दो, इसमें x की वैल्यू रखोगे तो x बराबर 2 रखने पर रख दो बच्चा, इसमें x की वैल्यू 2, जैसे x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 प्लस z बराबर 5। तो z बराबर कितना होगा? 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू कितना होगा? 3। ठीक है बच्चे, ये बात समझ आ गई। यहां पर देखिए आपका, अब यहां पर जो है z की वैल्यू रख दीजिए, तो z बराबर 3 रखने पर z की वैल्यू 3 रखिए बच्चा, जैसे z की वैल्यू को 3 रखेंगे तो y प्लस 3 बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y बराबर 4 बन गया। अतः बताइए x की वैल्यू कितना? अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 6वां समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6वां आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 को भी देख लेते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 7 हम लोगों से क्या बोला है? प्रश्न नंबर 7 बोला है हम लोगों से, इसको रफ कर देते हैं बच्चे और प्रश्न नंबर 7 को लगाते हैं। ठीक है, सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, थोड़ा सा चैनल का आप सपोर्ट करेंगे, बेहतर से बेहतर लेक्चर आपको दिया जाएगा और भी बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही चैनल को आप लोग शेयर करते रहेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समीकरण इतना बराबर इतना है, तो एबीसीडी का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है बच्चा, तो क्या दिया है आपके पास? a माइनस बी दिया है, और क्या दिया है यहाँ पर? 2a प्लस सी दिया है, यहाँ पर हो गया 2a माइनस बी, और यहाँ पर हो गया 3c प्लस डी, ये दे दिया है। और यहाँ पर दिया है आपका -1, 5, 0 और 13, ये दिया है बच्चा। बताइए, यहाँ दोनों अभी समान और कोटियां क्या है? बराबर है, तो तुलना कर देंगे, सीधे लिख देंगे। तुलना से बताइए पहल का इसके बराबर होगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1। ठीक है बच्चा, दो को लेते हैं बस। यहाँ बताइए 2a प्लस सी बराबर हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाइए 3c प्लस डी बराबर कितना हो गया आपका? 13। सबका संगत आप लोग देख लिए, इसका संगत ये था, इसका संगत ये था, इसका संगत ये था, इसका संगत ये था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हुआ, इसको समीकरण आप 3 कर लीजिए, इसको समीकरण आप 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं समीकरण लेने में। ठीक है बच्चा, इसको देखिए, इन दोनों समीकरणों को हल करके ए बी का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, दोनों का आगे का गुणांक b का गुणांक 1 है और b का गुणांक यहाँ पर भी 1, दोनों का चिन्ह सेम है। तो आपको पढ़ाया होगा मैथमेटिक्स में कि जब चिन्ह सेम रहते हैं तो घटा देते हैं, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो क्या करने पर? इसको घटाने पर। क्या करेंगे बच्चा? घटाने पर। घटाएंगे तो ये प्लस है, नीचे वाला चिन्ह तो प्लस है, तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये होगा क्या? माइनस। तो ये देखिए, एक प्लस है और ये माइनस, तो ये तक कट जाएगा। तो देखिए -2a में a को जोड़ेंगे, -2a है में a को जोड़ेंगे तो -a बचेगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे। और -1 में 0 को घटाएंगे तो -1 बचेगा बच्चा। तो यहाँ से बताइए, यहाँ पर ये माइनस माइनस कटा, a की वैल्यू बन गया कितनी? a की वैल्यू 1 बन गई। पुनः ले जाकर समीकरण 1 में a की वैल्यू रख दीजिए, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से बच्चा आपको वैल्यू मिल जाएगी b की। 1 में रखिए, 1 माइनस b बराबर -1। समीकरण 1 में क्या कर दिए हैं? जो समीकरण 1 में a की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 की जगह पे 1 माइनस बी बराबर -1 क्या रख दिया, इसको उधर लिख रहे हैं, तो -b बराबर -1, ये प्लस हो जाएगा तो -1, तो -b बराबर -2, माइनस से माइनस कटा, b बराबर 2 होगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत किसी को? तो a b की वैल्यू हम लोग निकल गई। अच्छा एक बात बताइए, a की वैल्यू समीकरण 3 में रख दे, a का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में आप रखिए, जैसे a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 2 गुणते a की वैल्यू कितना निकालते हैं? 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 एकम 2, तो c बराबर करेंगे तो 2 उधर जाकर घट जाएगा, तो 5 माइनस 2, तो c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चा, और एक काम कीजिए, c का मान समीकरण 4 में रखिए, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर c का मान समीकरण 4 में आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणते c का मान भी 3 है प्लस d बराबर 13, तो 3 3 के 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर करेंगे तो 9 घटेगा, 13 माइनस 9 होगा और d बराबर बचेगा कितना? 4 बचेगा। ठीक है बच्चा, अतः आपका एबीसी की वैल्यू कितनी बन के आई? अतः a की वैल्यू 1 बन के आई, b की वैल्यू कितनी बन के आई? 2 बन के आई, c की वैल्यू कितनी बन के आई? 3, और d की वैल्यू कितना बन के आया? 4। ये एबीसीडी की आपकी क्या है? वैल्यू है। बच्चा एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रश्न 5, 6 और 7 को कवर करा दिया, इसमें को बहुविकल्पी प्रश्न 8, 9, 10 है, बहुत बेहतर है एनसीईआरटी का, उसका एक छोटा सा वीडियो देंगे, उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद जो है कुछ बच्चों की मांग है कि सर आप दूसरा चैप्टर पढ़ा दीजिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और पहला चैप्टर, उसका भी वीडियो जो है इसके साथ साथ ही अपलोड करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, ठीक है ना, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अच्छे और भी जो है बच्चों को अपना जो है शेयर कीजिए, सब लोग जो है अच्छे से इसको तैयारी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।